याद रखिए, इंडिया में आप YouTube चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और यह काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसे खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। ये सारी सीरियस सवाल हैं और इस पर डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, कल तक जो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जो तैयारे हैं ये मार गिराए, और भारत के पास जो राफेल तैयारे थे जिनके ऊपर भारतीय सरकार को, मोदी सरकार को बड़ा नाज था, इनका ये गुरूर भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नाज़रीन मट्टी में मिलाया गया। तो इसके बाद जहां पूरी दुनिया अब भारत के ऊपर लानतें भेज रही है कि पाकिस्तान ने बाकायदा सबूतों के साथ बता दिया, दिखा दिया कि यहाँ पे इस जगह पे हमने भारत के जो तैयारे हैं ये गिराए हैं, और बाकायदा उनके वीडियो एविडेंस इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे, जिसके बाद नाज़रीन आलमी इदारों ने इसकी बाकायदा तस्दीक की कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से राफेल के साथ साथ दीगर जो भारतीय तैयारे हैं ये मार गिराए गए। तो इसके बाद नाज़रीन अब इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद अब भारत के अंदर से ही भारतीय जो तज्जियाकार हैं, भारतीय एंकर्स हैं, इन्होंने ही बोलना शुरू कर दिया है और मोदी सरकार का जो झूठ है अपनी आवाम के सामने रखना शुरू कर दिया। और भारतीय आवाम अब मोदी सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर आपने क्यों हमें इस सब से लाइल्म रखा, क्यों हमें मुसलसल गोदी मीडिया के ज़रिए झूठ ही बताया जाता रहा, जबकि एक्चुअल में नाज़रीन कुछ ऐसे सहाफ़ी, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो हकीकत के ऊपर मबनी जो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और भारतीय आवाम को भी जो सच है, जो फैक्ट्स हैं वो बताते हैं। तो इस वीडियो में नाज़रीन तफसील से बात करते हैं कि कैसे नाज़रीन कल तक अपनी जीत का जश्न मनाने वाले अब जब इंटरनेशनल इनकी बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया से मोदी के ऊपर लानतें पड़ रही हैं, तो अब किस तरह ये रोने लगे हैं। आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जैसे ही भारत के ऊपर हमला किया, भारत के ये हथियारे मार गिराए, तो फौरी तौर पे नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से आके बाकायदा वीडियो एविडेंस के साथ इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इदारों के सामने वो तमाम के तमाम सबूत रखे कि यहाँ पे इस जगह पे जाके ये हथियारे भारत के गिरे हैं। उसके बाद फिर फ्रांस की तरफ से भी नाज़रीन बाकायदा 2 हथियारों का तो एतराफ़ किया गया, तस्दीक की गई कि राफेल 2 इनके जो हैं ये गिराए गए, तीसरे की तस्दीक अभी नहीं हो पाई है। तो जब फ्रांस ख़ुद तस्लीम कर रहा है और आलमी इदारे, अमेरिका तक के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने भारत के हथियारे गिराए, जबकि वही मोदी सरकार झूठ के ऊपर मबनी अपनी आवाम को जो है बता रही है और दिखा रही है कि जी देखें पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा हमने पाकिस्तान के हथियारे मार गिराए हैं, पाकिस्तान की एयर बेसेस को नुकसान पहुँचाया है। तो आप नाज़रीन ये रिपोर्ट देखें कि किस तरह अब भारत के अंदर से ही भारतीय एंकर्स ने ही मोदी सरकार के इस झूठ का जो पर्दा चाक करना शुरू कर दिया और अपनी आवाम को ये दिखा दिया है, बता दिया है कि कैसे मोदी आपकी आंखों में झूठ जो है वो झोंक रहा है, जबकि हकीकत में पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में बादशाह बना बैठा है, पूरी दुनिया में इनकी सेलिब्रेशन हो रही है और भारत के ऊपर पूरी दुनिया से लानतें पड़ रही हैं। न कहीं इस नैरेटिव में बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है। सवाल है क्यों? क्या सरकार ये सोच रही थी कि भैया हमारा तो एजेंडा है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री हमें चाहिए, जैसा कि हमने बालाकोट के बाद भी दिखा दिया था। अब दुनिया को तो हमने प्रूफ नहीं दिखाया कि हमने F-16 डाउन किया है, लेकिन देश में हमने ये दिखा दिया, जबकि पाकिस्तान ये बात पर टाउम करता रहा कि भैया हमने तो चाय पिला दिया आपको, लेकिन देश में हमने नैरेटिव जीत लिया, वोट जीत लिए तो हमारा काम हो गया। क्या सरकार इस बार भी सोच रही थी कि भैया नैरेटिव तो हमें देश में जीतना है, जो बाहर जिसको जो लिखना है वो लिख दे, वो बैकफायर करेगा इस बार, क्योंकि दुनिया काफी बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन फ्लो सबके पास।
तो हमने कहा जब बीजेपी इतना पॉलिटिक्स खेल रही है तो फिर हम भी सवाल पूछेंगे जो कि पॉलिटिकल है, जो हम भी सवाल पूछेंगे जो अनकंफर्टेबल है। अब इसके लिए फिर जैसा आप करते आए हो पिछले कुछ दिनों में कि जो पसंद नहीं आए, जिसके सवाल अच्छे नहीं लगे, उसका चैनल बैन कर दो या उस पर एफआईआर कर दो। एक तरफ हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ही तरह हरकत करते हैं जहां पाकिस्तान ने भी पूरा ट्विटर ही बैन कर दिया था, हम 8000 ट्विटर हैंडल्स बैन करने की बात करते हैं। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में जब सरकार ने पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है तो अब हम भी कुछ सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि अभी लग रहा है कि हां 24 घंटे होने को आ रहे हैं, किसी तरीके का एक सीज फायर तो मेंटेन हो रहा है। सीज फायर क्यों किया गया है, सीज फायर की दरकार क्या थी, क्या आर्म्ड फोर्सेस के साथ मजाक खेला गया है, क्या एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था जिसको मोदी ने सोचा उसने अटेन कर लिया है तो अब सीज फायर कर दिया जाए। ये सारे जो सवाल हैं अब जरूर उठेंगे और ऐसे सवाल बहुत दिनों से ही बहुत लोगों के मन में था, लेकिन अब बात आ गई है कि अगर सरकार खुद पॉलिटिक्स खेलने में आ गई है और अपना बच बचाव करने पर आ गई है तो यह सवाल जरूर तो सवाल आता है कि अगर बाजी हमारे हाथ में थी, अगर हमने उनके एयर बेसिस पर अटैक किया था, अगर हमने जीत हासिल कर रहे थे, अगर वॉर वाज गोइंग इन आवर फेवर, इफ दिस अटैक वाज गोइंग इन आवर फेवर, तो हम पीछे क्यों हटे? ऐसा क्यों लग रहा है सीज फायर के अगले दिन कि पाकिस्तान की जीत हुई है और प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए? खासकर कि बीजेपी की तरह, जो कि एक पार्टी जो समझती है कि ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो बीजेपी जब समझती है तो इतनी बुरी तरीके से फेल कैसे कर गई? खुद बीजेपी के सपोर्टर्स या फिर एनालिस्ट या आलोचक या इंटरनेशनल अखबारों को टटोल कर देख लीजिए और आप समझ पाएंगे कि क्यों मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट के बातें चल रही हैं। सबसे पहला, अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने उनके एयरक्राफ्ट को हिट किया है, उनके एयर बेसेस को हिट किया है, उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने के पास हो गए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका ने हमारा इतना भद्दा मजाक उड़ा दिया? जब डोनाल्ड ट्रंप का यह मैसेज आता है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries for using common sense and great intelligence. Thank you for your attention in this matter. डोनाल्ड ट्रंप अब हमें बोलेगा कॉमन सेंस यूज करने के लिए और इंटेलिजेंस यूज करने के लिए। द डमेस्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिका अब हमें बोलेगा कि हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई है तो मैं आपको समझा देता हूं। इंडिया और पाकिस्तान को आपने हाइफनेट कर दिया। जो पाकिस्तान की औकात है वही हमारी औकात है। हम कोई बुर्किना फासो नहीं है, कॉन्गो नहीं है, जो अमेरिका आकर बोलेगा ए दोनों बंदरे तुम लोग लड़ रहे हो, लड़ना बंद करो। हमारी हालत अब यह हो गई है, जबकि हमने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का मैटर हमारा बायलैटरल मैटर है, हमें इंटरनेशनलाइज नहीं करना है, हम आपस में लड़ेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे, आप 12 कट लो, हमें आपकी इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। अब इसके बाद एक चीज़ तो ये कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान ने जो हकीकत या जो वीडियो एविडेंस पूरी दुनिया के सामने रखे, अब इसके बाद अब भारत की जो आवाम है ये जान चुकी है और इसलिए अब भारत के अंदर से ही, चाहे वो ओपोजिशन हो, चाहे वो फैक्ट्स के ऊपर मबनी कुछ सहाफ़ी हों, ये मोदी सरकार से अब सवाल पूछ रहे हैं, इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के हथियारे मार गिराए हैं तो वो उनके सबूत कहाँ हैं, जिस तरीके के साथ पाकिस्तान ने वीडियो एविडेंस दिखाए कि यहाँ पे हमने हथियारे गिराए हैं, तो आप भी दिखा दें कि आपने JF-17 या F-16 को मार गिराया, जबकि हकीकत में पाकिस्तान की तरफ से नाज़िन F-16 का तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।